जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से आज का लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऑलरेडी हम लोग 17 चैप्टर कंप्लीट किए हैं 17 लेक्चर में, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले सारे एग्जाम में, जो यूपी के सारे एग्जाम है उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए देखते हैं आज का सेशन। वो अ वर्ड से स्टार्ट है। पहला है क्वेश्चन, जो खाने योग्य न हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो जो खाने योग्य नहीं उसे बोलेंगे अखाद्य। ठीक है, और जिसे प्राप्त किया न किया जा सके उसे बोलते हैं अलभ्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अलभ्य। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास घर न हो उसको बोलते हैं अनिकेत। अनिकेत, ठीक है, जिसका कोई घर न हो उसको बोलते हैं अनिकेत। और जिसके पास कुछ भी न हो उसे बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन बोला जाता है जिसके पास कुछ भी न हो। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप जो बदल जाते हैं उसे बोलते हैं अवसरवादी। अवसरवादी बोलते हैं जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असूर्य, असूर्यस्या, असूर्यस्या। क्लियर? इसको हिंदी वर्ड में अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यस्या। ठीक है, अज्ञ का क्या अर्थ? अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ मीन्स जो सब कुछ, अज्ञ में जानकार हो, जो सब कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। तो तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं, अज्ञानी, अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। देखिए, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे बोलते हैं अथाह। और अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय। देखिए, जो तौला या नापा न जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे भी अप्रमेय बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्लियर है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो अपना स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अच्युत। है एक शब्द है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए एक शब्द है अटल। जो स्त्री के पुत्र और पति न हो उस वाक्य के लिए एक शब्द है अवीरा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है? अपव्ययी है, अपव्ययी। देखिए, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य को बोलते हैं अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वालों को बोलते हैं फिजूल खर्च, तथा कम खर्च करने वालों को बोलते हैं मितव्ययी। और कठिनाई से पैसा निकालने वाला, तो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वालों को बोलते हैं कृपण। तो 3 तरह का स्टेटमेंट देखें हम लोग। व्यर्थ खर्च करने वाला व्यक्ति को अपव्ययी बोलते हैं, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला को फिजूल खर्च बोलते हैं, कम खर्च करने वाले वाक्य को बोलते हैं मितव्ययी, और कठिनाई से पैसा निकालने वालों को बोलते हैं कृपण। जिसका उपचार न किया जा सके उसे बोलते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर बी, असाध्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया, यूपीपीसीएस लोअर में आया, टीजीटी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, आरओ में क्या क्वेश्चन है? जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। देखिए, जिसका पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं, और जो आशा बढ़ाने वाला हो आशाजनक बोलते हैं, और जो आशा के अनुसार हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशित। तो एक साथ हम लोग 4 क्वेश्चन को देखे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाले गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, तो अध्यादेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका देखिए सारांश देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है, और शासन द्वारा जारी किया कानून या कानून को बोलते हैं अधिनियम,
वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे बोलते हैं अधिसूचना। तो 3 हम लोग देखे हैं क्वेश्चन यहाँ से। राज्य द्वारा निकाले गए आधिकारिक आदेश को बोलते हैं अध्यादेश, जो शासन द्वारा जारी किया जाता है उसे अधिनियम बोलते हैं, और वह आधिकारिक सूचना या विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित होता है उसे बोलते हैं अधिसूचना। तो 3 हो गया, अध्यादेश, अधिसूचना और अधिनियम, तीनों आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अभियुक्त। ठीक है। और अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव बोला जाता है अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाओं को बोलते हैं अनुभाव। आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाओं को बोलते हैं अनुभाव। देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार दर्पण के अनुसार आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं, अर्थात आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिसके आने की तिथि न हो उसे बोलते हैं अतिथि। जिसे भरे बुरे का ज्ञान न हो उसे बोलते हैं अविवेकी। जिसका निवारण न हो सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। और देखिए, 4 वाक्यों में सही विकल्प का चयन करना, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो थोड़ा जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं अद्य प्रसूत। जन्म देने वालों को बोलते हैं प्रसू। दत्तक का अर्थ होता है गोद ली गई संतान। अन्यज का अर्थ होता है निचली जाति में उत्पन्न हो। जो पान करने योग्य नहीं है उसे बोलते हैं अपेय। जो बुरा या अहितकार हो उसे बोलते हैं अपस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? उसे बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? अंतरिक्ष शब्द होता है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतरिक्ष। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो तोड़ा या भेदा न जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलेंगे। जो तोड़ा या भेदा न जा सके। देखिए आरो में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उनको बोलते हैं अप्रमेय। इसके अलावा देखिए, जिसे मापकर घेरा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमित। तो क्वेश्चन 27 देखिए, जिसका उच्चारण न किया जा सके उससे बोलेंगे अनुच्चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो तो उपयुक्त शब्द है अग्रसोची। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। अवर्णनीय शब्द का लिए एक वाक्य है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय। देखिए, जो बात वर्णन से परे हो उसे बोलते हैं अवर्णनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे बोलते हैं निर्वचनीय। जो वाणी व्यक्त न कर सके उसे बोलते हैं अवर्णनीय। और जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दोपहर के बाद का समय उसको बोलते हैं अपराह्न। दोपहर का समय को बोलते हैं मध्याह्न। और इसके अलावा देखते हैं पूर्वाह्न और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं, तथा गोधूली जो बोलते हैं रात और संध्या के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली। तो आई होप क्लियर हो गया। उसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, आपको क्लियर करने के लिए, दोपहर के बाद का समय को बोलते हैं अपराह्न, दोपहर का समय को बोलते हैं मध्याह्न, और दोपहर के पहले का समय को बोलते हैं पूर्वाह्न, और गोधूली जो बोलते हैं रात और संध्या के बीच के समय, लगभग 7 बजे, शाम को 7 बजे, 6 बजे, 7-8 बजे तक उसको बोलते हैं गोधूली बोलते हैं। 32 देखते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलते हैं
अव्यज्ञ, अव्यज्ञ, अव्यक्त, ठीक है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों के लिए एक शब्द है अंत्यवासी। अंत्यवासी है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों के लिए। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसके लिए एक शब्द है अनन्य है, और उसके लिए एक या अथवा अनन्य को बोल सकते हैं अनुपम भी होगा। 36 देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर और अनुगामी। पीछे पीछे चलने वालों को अनुचर या अनुगामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, अवैध शब्द का एक वाक्य। अवैध शब्द किसको बोलते हैं? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध। और इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा काम जिसमें कोई कानून टूटता है उसे बोलते हैं विधि भंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है जो नियमाकुल न हो उसे बोलते हैं अनियमित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और देखिए ऑप्शन नंबर 39 देखते हैं, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुग्रहित शब्द के लिए तो जो देखिए, जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा न हो, जो किए गए उपकार को न मानता है, तो इसका राइट आंसर है जो अनुग्रह से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं, और जो अनुग्रह के योग्य हो उसे बोलते हैं अनुग्रह है, जो झूठा न हो उसे बोलते हैं अनुचिष्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, अनिर्णित के लिए एक वाक्य देखना है जिसका निर्णय न हो चुका उसे बोलते हैं अनिर्णित। क्वेश्चन नंबर 41, जो अवश्य होने वाला है उसे बोलते हैं अवश्यंभावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखें, पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष होगा। जिसे वेतन न मिलता हो उसे बोलते हैं अवैतनिक। और ऐसी जीविका जिसका कुछ न कुछ ठिकाना न हो तो ऐसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जो मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। इसके लिए एक अपरिमित शब्द भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक धान्य का संचय न करना उसे बोलते हैं अपरिग्रह। क्वेश्चन 45 देखते हैं, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द है अंशकालीन। जो आधी अवधि तक का काम करता है उसे बोलते हैं अर्धकालिक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए समूह के लिए उपयुक्त शब्द है अर्धकालिक। इसका राइट आंसर है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को जानते हैं अंतःपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलंग गिराए निम्नलिखित वाक्य में से चयन करना है। तो बिना पलंग गिराए उसको बोलते हैं, बिना पलक न कि पलंग, बिना पलक गिराए उसको बोलते हैं अनिमेष बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, अकथनी शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। जिसका खंडन न किया जा सके, जो घोर या भीषण न हो, जो तर्क से सिद्ध न हो, ये नहीं होगा। राइट आंसर है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 देखिए, जिसकी कोई उपमा न दिया जाए तो वाक्यांश के लिए शब्द है अनुपम है। जो छिड़ न हो सके उसे बोलते हैं अच्छय, या जो मिट न सके या अच्छय, या छिड़ न हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अत्याज्य बोलते हैं, जो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए नेक्स्ट, जो छाती के बल गमन करता है उसे बोलते हैं ऊरग बोलते हैं ऊरग। और पेट के बल चलने वाला को बोलते हैं उदरचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है अनुलंघनी बोलते हैं उसे। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। जव का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अन्य मनस्क शब्द का आशय है
जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। क्वेश्चन 57, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसे बोलते हैं अंत्यज। अंत्यज बोलते हैं जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज बोलते हैं। 58 नंबर है, जिसका जो बदला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय बोलते हैं जिसे बदला ना जा सके। 59 नंबर है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय बोलते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। 60 नंबर देखते हैं, जो शोक करने योग्य न हो उसे बोलते हैं अशोच्य। जो शोक करने योग्य न हो उसे बोलते हैं अशोच्य। इसके अलावा और सारांश देखते हैं, शोक रहित हो उसे बोलते हैं अशोक। जो समर्थ न हो उसे बोलते हैं असमर्थ। जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे बोलते हैं अशौच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे बोलते हैं अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व। निष्फल न होने वाला को बोलते हैं अमोघ। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति को बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना। पीछे चलने वाले शब्द को बोलते हैं अनुगत। पीछे चलने वाले शब्द को बोलते हैं अनुगत, ठीक है, या अनुगामी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी तुलना न किया जा सके अतुलनीय बोलते हैं। जिसकी तुलना न किया जा सके और जिसकी उपमा न दिया जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, जिसे जीता न जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जिसे जीता न जा सके। और जिसे जाना न जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे बोलते हैं दुर्जेय। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे पराजित न किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला या पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द है अन्वयागत। अन्वयागत है। जिसका जन्म पहले से हुआ हो, उपयुक्त के लिए एक शब्द का विकल्प का चयन करना है, तो जिसका जन्म पहले से हुआ है उसे बोलते हैं अग्रज। अग्रज बोलते हैं। इसके अलावा 72 नंबर देखते हैं, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे बोलते हैं अनुदान। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपत है, ठीक है। इसके अलावा पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है कि, लेकिन अपत जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और गिरा हुआ पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्ता को बोलते हैं प्रपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। और जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसे अपूर्व बोलते हैं। और जिसके समान कोई न हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। नहीं बोलते बहुत ही अद्वितीय पर्सनालिटी है, मतलब इसके समान कोई नहीं है। इसके अलावा देखते हैं 75 नंबर, जिसके समान दूसरा न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके उसे बोलते हैं अनुत्तीर्ण। जो किसी कार्य में सफल न हो उसे बोलते हैं असफल। ये तो क्लियर ही होगा आपको, हिंदी तो इतना तो समझदारी होगी ही आप लोग को। नेक्स्ट है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो या छोटे वर्ग में हुआ है उसे बोलते हैं अंत्यज। और जो अंतिम वर्ण में हो उसे जन्मा हो उसे बोलते हैं अंतिम या शूद्र में जन्मा हो उसे अंत्यज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, जिसे बुढ़ापा न पाए, जिसे बुढ़ापा न आए भैया तो उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसे बोलते हैं अक्षम्य। और जिस पर हमला न किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत बोलते हैं जिसमें हमला न किया गया। देखिए उत्तर नंबर डी है।
और इसके अलावा देखिए, जिसका शत्रु जन्मा नहीं न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर 2 देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। एक तो 3 बार यहाँ पे आया है, 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिए 16 टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन। और भी लगभग कहीं छोटे छोटे एग्जामों का और भी जोड़ा जाए तो लगभग 20 से अधिक बार आ चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। तो उसको पॉइंट आउट करिएगा। 82 नंबर देखते हैं, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं अध्याहार। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इसको बोलते हैं अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति जो है दूसरा विवाह कर ले उसे बोलते हैं अध्युड़ा। 84 नंबर देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अन्योदर। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। 86 नंबर देखते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय बोलेंगे। 87 नंबर देखिए, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे बोलते हैं अभेद। 88 नंबर देखते हैं, अन्य से संबंध न रखने वाला उसे बोलते हैं अनन्य बोलते हैं। जो ढका न हो उसे बोलते हैं अनावृत। जो ढका न हो उसे बोलते हैं अनावृत। और जो दोहराया न गया हो उसे बोलते हैं अनावर्त। अनावर्त बोलते हैं जो दोहराया न गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा न गया हो उसे बोलते हैं अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, परंपरा से सुना हुआ। देखिए क्वेश्चन 92 देखते हैं, जिसमें धैर्य न हो उसको बोलते हैं अधीर बोलते हैं। जिसको धैर्य न हो उसे बोलते हैं अधीर। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार न देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। 94 नंबर देखते हैं, अनुत्तरित शब्द के लिए वाक्य का सही लिखना है, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोलते हैं अनुत्तरित। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जिसके अंदर अर्थ भरा हो तो उसे बोलते हैं सारगर्भित। जो आलोचना के योग्य है उसे देखिए आ वर्ड का देखते हैं, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें से राइट आंसर है आत्मग्लानि। इसके अलावा देखते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अजानुबाहु। अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखिए, सिर से पैर तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसका नाम है अपादमस्तक। अपादमस्तक। और जिसका अनादर किया गया हो तो इसको बोलते हैं अनादृत बोलते हैं। अतिथि की सेवा करने वालों को बोलते हैं आतिथ्य। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे बोलते हैं आतिथ्य। ठीक है। अपादमस्तक अभी आपने देखा है, पैर से लेकर सिर तक हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपादमस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर, जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या बोलते हैं? आशुतोष। 103 नंबर, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है उसे बोलते हैं आत्मकथा। और आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्योपांत। आद्योपांत बोलते हैं आदि से अंत तक का। इसके अलावा जिसका संबंध अध्यात्म से है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। उसे धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से उसे शास्त्रीय बोलते हैं। देखिए रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है
रेखांकित अक्ष के लिए एक शब्द बताना है तो इसको बोलते हैं आस्तिष्क, आस्तिष्क बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला उसको बोलते हैं आकाशचुंबी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वालों को क्या बोलते हैं? आकाशदीप बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे बोलते हैं आक्रांत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे बोलते हैं आतंकित। 110 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश में अपने देश में दूसरे देश से लेकर अपने देश में क्रय करने लाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्रय कर लाने की प्रक्रिया को बोलते हैं आयात बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? निर्यात होता है। आयात को उल्टा निर्यात होता है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द होता है आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। भक्त और पुजारी शब्द दूसरे के संदर्भों में प्रयुक्त होता है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होता है आकाशवृत्ति होता है। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे बोलते हैं आक्रांत। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द है आंसू कवि। वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आगमिष्त पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे बोलते हैं आगमिष्त पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे की बोलते हैं क्या? आगत पातिका। अव्यक्त, अव्यक्त शब्द के लिए एक शब्द है जिसे व्यक्त न किया जा सकता उसे बोलते हैं अव्यक्त। अपने मत को मानने वाला के लिए सही शब्द है आत्मभिगत, आत्मभिमत। इसके अलावा देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को बोलते हैं स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला को बोलते हैं स्वयस्त बोलते हैं। और मत के अनुसार चलने वाला को बोलते हैं मतानुआयु। क्या बोलते हैं? मतानुआयु बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मतानुआयु हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई से देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियाजित, इंद्रियातीत, इंद्रियातीत बोलते हैं। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला वाक के लिए एक शब्द है अधिभौतिक, अधिभौतिक। नीले रंग का कमल के लिए कौन सा शब्द सही है? उसे बोलते हैं इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो उसे बोलते हैं नीलाभ। सफ़ेद रंग के कमल को बोलते हैं पुंडरीक। जिसकी आंखें नीली हो उसे बोलते हैं नीलाक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। देखिए 123 नंबर देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच का दिशा क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। पूरब और उत्तर के इसको बोलते हैं ईशान। देखिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, इसको क्या बोलेंगे? ईशान कोण बोलेंगे। 124 नंबर देखते हैं। देखिए इसके अलावा और भी देख लेते हैं। इसको हम बना ही लेते हैं। देखिए ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। इसको तो बोलते हैं ईशान कोण, पूरब और नॉर्थ के बीच के कोण को। और दक्षिण और पूर्व के बीच के कोण को बोलते हैं आग्नेय, आग्नेय इसको बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को इसको बोलते हैं वायव्य, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण बोलते हैं नैत्रिक। क्लियर हुआ? इसको ईशान बोलेंगे, इसको आग्नेय बोलेंगे, इसको बोलेंगे वायव्य और इसको बोलेंगे नैत्रिक। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। जो पेट के बल चलता हो उसको बोलते हैं उदयचर। ठीक है। और जो छाती के प्रयोग, जो छाती से का इस्तेमाल कर चलता हो तो उसे बोलते हैं उरग। जो धरती फोड़ जन्मता है उसे बोलते हैं धरतीपुत्र या उद्भिज बोलते हैं, उद्भिज।
जिसके ऊपर कहा गया हो, जिसके ऊपर कहा गया उसे बोलते हैं उपयुक्त। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण को चुका दिया उसे बोलते हैं उऋण। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, तो उपत्यका, उपत्यका को बोलते हैं पर्वत की तलहटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत, बोलते हैं जिस पर उपकार किया गया हो। जिसने उधार लिया हो, जिसने उधार लिया हो उसे बोलते हैं ऋणी। और जिसका संबंध इतिहास से हो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। औदार्यदाता, औदार्यदाता शब्द के लिए एक शब्द है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे बोलते हैं औदार्यदाता। उपनिवेश से संबंध हो, उपनिवेश से संबंध हो जिसको, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे बोलते हैं औपन्यासिक। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने वाले सिद्धांत को बोलते हैं उपनिवेशवाद। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ जो है किए हुए उपकार को मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे बोलते हैं कृपण। ठीक, कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। जिसका हाथ तेज चलता है उसे बोलते हैं क्षिप्रहस्त। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को बोलना है कर्णपाली। कर्णफूल जो होता है कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है कर्णफूल। नेक्स्ट है, जिससे यह जान पड़ता है कि क्या करूं और क्या न करूं, इसका अर्थ है किंकर्त व्ययी मूढ़। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट 139 नंबर, अच्छे कुल में जन्म लेने वालों के लिए शब्दों में से कौन सा सही है उसे बोले कुलीन। और जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसको बोलते हैं कवियत्री। इसके अलावा देखिए 141 नंबर देखते हैं। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को क्या बोलते हैं? किशोरी बोलते हैं। और 1 से 10 वर्ष की लड़की को क्या बोलते हैं? कन्या। और जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे बोलते हैं कुमारी। ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। 142 नंबर बोलते हैं जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे बोलते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक बोलते हैं जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। अंकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी न हो उसे बोलते हैं अंकिंचन। 143 नंबर देखते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे बोलते हैं कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को बोलते हैं कृपण। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे बोलते हैं कानीन। कानीन क्या बोलते हैं? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को न मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ बोलते हैं जो उपकार को न मानता हो, कृतज्ञ। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कृतार्थ बोलते हैं, कृतार्थ। देखिए, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं काली सूची। और जो नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाले को बोलते हैं श्वेत सूची। 148 नंबर देखते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य के लिए एक शब्द है किंकर्त व्ययी मूढ़। ठीक है, देखते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। किंवदंती। 150 नंबर देखते हैं, हाँ, ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खग्रास। इसको देख लेते हैं डिटेल में। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे बोलते हैं खग्रास। तो ये रहा 150 नंबर, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर दिए। अब इसमें हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे क्योंकि टोटल ऑलरेडी इसमें 400 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे दूसरा लेक्चर में टोटल कंप्लीट हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।